फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल आयुर्वेद एंड इन्फॉर्मेटिव चैनल। मैं जीरो में हूँ ममता, और मैं आज आपके पास सामने बड़ी ही साधारण सी चीज़ लेकर आई हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, हमारे पेट में सबसे पहले जो है एक इतनी गंभीर और बड़ी बीमारी कही जाने वाली, और उसका इलाज इतना सस्ता है कि आप भी सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के जो संक्रमण होते हैं, उन समस्याओं को दूर करने में ये जो कचरी होती है छोटी सी, जो आप देख रहे हैं, मैं तोड़ कर इकट्ठा कर रही हूँ और इन्हें सुखा कर रख लूँगी। इन दिनों आपको कहीं से भी ये मिले तो इसे उठाइए और सुखाइए, लाइए, साफ़ करिए और रख लीजिए। बहुत काम की चीज़ है, आपके पेट की सभी बीमारियों से आपको निजात दिला दे सकती है। इसकी सब्ज़ी भी बनाकर खाई जाती है। इसकी बीज जो है कब्ज़ के लिए रामबाण दवाई है। इसकी जो वेल है, इसकी जो बेल है, ये भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। पहले भी मैंने इसका एक वीडियो डाला था, आप देख सकते हैं। और अधिकतर प्रयोग राजस्थान में सब्ज़ी में मसाले के तौर पर किया जाता है। जैसे इसे सुखाकर वो लोग रख लेते हैं और सब्जियों में डालते हैं। जब ये पक जाती है, एकदम लाल हो जाती है, तब इसे सुखा लिया जाता है उठाकर, और इसे फिर जब खट्टा करने के लिए सब्जी को मसाले के रूप में इसका प्रयोग होता है। प्रोटीन युक्त जंगली ककड़ी कह सकते हैं आप इसे। ये छोटी सी उसमें पाई जाने वाली इन दिनों कहीं भी उग जाती है कि सुप्रसिद्ध और सुपरिचित तरकारी कहिए, सब्जी कहिए, या एक तरह से उनका मसाला कहिए। बहुत ही अत्यधिक पैदावार होती है वहाँ पे, क्योंकि ये सूखी ज़मीन पर कहीं भी हो जाती है, मरु प्रदेशों में अपने आप ही उग जाती है। आप देखिए, आपको कहने को अगर आपको पहचान नहीं है तो सब कुछ घास है। अब ये देखिए, ये जो उगा हुआ है, ये पत्थर फोड़ है। ये जो उगी हुई है, ये है हमारी संजीवनी बूटी, जिसे हम साठी का साग भी कहते हैं और पुनर्नवा भी। अब ये छोटा तरबूज कहिए, कचरी कहिए, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है सब्ज़ी इसकी। अभी तो इसकी बेल वर्षा ऋतु में ही होती है, खरीफ की फसल कही जाती है, और सितंबर और अक्टूबर के माह में ये पकने लगती है। खट्टी कड़वी से खट्टी मीठी हो जाती है, और इसका बहुत से नाम है इसके संस्कृत में। और कफ में बहुत ही ज़्यादा आरामदायक है, भूख बढ़ाने वाली है। अगर आपका पित्त बढ़ गया है तो उसके लिए भी बहुत अच्छी है। बवासीर, लकवा इत्यादि वात कब्ज रोगों में आराम देती है। क्योंकि कचरी में सुगंध होती है, इसीलिए यह दिल व दिमाग को ताकत देती है। वायु रोगों में इसका सेवन सौंठ के साथ कराया जाए तो आपको पचाने तथा भूख बढ़ाने के लिए कचरी का चूर्ण बनाकर रख लीजिए, और इसमें जो है सौंठ मिलाकर रख लीजिए और फिर इसका प्रयोग कीजिए, तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। जैसे कहते हैं कि गर्म तासीर वालों के लिए कचरी का सेवन ज़्यादा नहीं करना चाहिए, अन्यथा बेचैनी, सिर दर्द, बुखार इत्यादि उपद्रव हो जाते हैं। इसीलिए जो है गर्म तासीर वालों के लिए इसका सेवन ठीक नहीं। लेकिन जिनको वात पित्त कफ की शिकायत रहती है, उनके लिए ये बहुत रामबाण दवाई है। तो इसमें गैस के रोगियों को बहुत ज़्यादा लाभ होता है। बवासीर में कचरी की धूली देना बहुत फ़ायदेमंद है। कचरी की जड़ और पथरी को नष्ट करने का काम करती है। अगर आपकी किडनी में स्टोन है तो इसकी जड़ को उठाकर रख लीजिए, और इसकी जो बेल है इसको भी सुखाकर उठाकर रख लीजिए। बहुत ही फ़ायदेमंद है ये चीज़ें। ये फ्री में मिलने वाली एक ऐसी औषधि है जो तत्क्षण प्रयोग में लोगे तभी आपका साथ देती है, एकदम असर करती है। ये पकी कचरी को सीधे ही बिना कुछ कहे सब्जी में खा सकते हैं। ये मुंह में जो छाले होते हैं ना, जीभ कट फट जाती है, उसमें ये बहुत अच्छी होती है। और इससे बुखार भी आ जाता है जो किसी किसी को, वो भी ठीक हो जाता है। और बड़ी कचरी बीज को मासे की मात्रा में लेकर चावल के धुवन के साथ पीसकर छानकर उसमें थोड़ा सा चंदन घिसकर पेशाब की कठिनाई वाले रोगों को पिलाएं। जी हाँ, जिनको पेशाब में जलन होती है, खुलकर पेशाब नहीं आता है, उनके लिए है ये। अगर पकी कचरी को सीधे ही बिना सब्जी के ऐसे ही खा लें तो हर किसी को फ़ायदा नहीं करती है ये।